मिशन चंद्रयान की सबसे बेहतरीन तस्वीर। चांद पर तिरंगे का पहला वीडियो। कैसे की प्रज्ञान ने चहलकदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इतिहास रच चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगातार अपने काम में जुटे हैं, तो वहीं साथ ही चांद की बेहतरीन तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। और आज पहली बार चंद्रयान के रोवर के मूनवॉक का वीडियो भी सामने आया है, जिसे इसरो ने शेयर किया। प्रज्ञान के चांद पर उतरने का ये पहला वीडियो है। चांद पर प्रज्ञान का मून वॉक। प्रज्ञान पर तिरंगा और पहिए पर इसरो। चांद की सतह पर भारत कैसे अपनी छाप छोड़ रहा है, कैसे शान से तिरंगा चांद पर मौजूद है और कैसे एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। विक्रम लैंडर का रोवर प्रज्ञान जब चांद पर पहली बार उतरा, ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जिसे इसरो ने शेयर किया। और ये इतना खास है कि यकीन मानिए 30 सेकंड के इस वीडियो के एक एक पल को देखकर आप और भी ज्यादा गौरवान्वित होते जाएंगे। वीडियो ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा कि ऐसे प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर पहुंचा। विक्रम लैंडर के कैमरे से लिए गए इस वीडियो में प्रज्ञान नजर आता है, जिसका सोलर पैनल भी खुला हुआ है। फिर धीरे धीरे रोवर लैंडर के रैंप से चांद की सतह पर उतरने लगता है। खास बात यह है कि इस वीडियो में प्रज्ञान पर लगा तिरंगा भी साफ दिख रहा है। साथ ही इसके पहिए पर इसरो का लोगो भी देखा जा सकता है। वीडियो में लैंडर और प्रज्ञान की परछाई भी देखी जा सकती है। और आखिर में वो पल भी आता है जब पहली बार चांद की जमीन पर भारत की छाप देखी जा सकती है। रोवर रैंप से उतरकर अपने मून वॉक की शुरुआत करता है। चंद्रमा की जमीन पर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर के उतरते ही भारत के कदम चांद पर पहुंच चुके थे। भारत एक नया इतिहास लिख चुका था। लेकिन इसके बाद भी एक खास चीज होना बाकी थी, यानी लैंडर से रोवर का बाहर आना अभी बाकी था। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब भारत के एंटेनास की नजर से ये लैंडर दूर हो चुका था। लेकिन उसके लिए इन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की मदद ली गई, इंतजार किया गया और उसके बाद वो क्षण भी आया जब लैंडर से रैंप बाहर निकला और उससे बाहर निकला प्रज्ञान रोवर। ये रोवर जिसका बाहर निकलना एक्सपेरिमेंट्स जो चंद्रयान 3 के साथ वहां होने हैं उनके लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही सही, इसने एक बेहद खास चीज की। इसके पहियों के अंदर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित है। इसलिए ये रोवर जैसे ही रैंप से नीचे उतरा, इसने चांद की जमीन को छुआ और जैसे ही ये आगे बढ़ा, इसने चांद की जमीन के ऊपर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित कर दिया। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग के कुछ घंटों बाद बाहर निकलकर चांद की सतह पर पहुंचा था। 6 किलोग्राम का 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद था और इसके बाहर निकलने के लिए लैंडर के एक साइड पैनल को रैंप की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके पहले इसरो ने चांद पर मौजूद लैंडर की तस्वीर भी शेयर की थी। चांद की सतह पर चमकते हुए नजर आ रहे इस यान को देखिए। ये और कोई नहीं बल्कि भारत की शान चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है। चांद पर पहुंचे चंद्रयान 3 के लैंडर की यह पहली तस्वीर है जो और किसी ने नहीं बल्कि भारत के ही चंद्रयान 2 ने ली है। इसरो ने यह तस्वीर आज सुबह ट्वीट की और ट्वीट कर लिखा कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर का फोटोशूट किया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर को स्पॉट किया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा कैमरा चांद पर अभी मौजूद सबसे बेहतरीन कैमरा है। इस ट्वीट के साथ शेयर की गई तस्वीर में जहां एक तरफ चांद की सतह लैंडिंग से पहले की है, वहां वो खाली नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर 23 अगस्त को लैंडिंग के बाद की है, जहां विक्रम लैंडर साफ दिख रहा है। चंद्रयान 2 भले ही 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर लगा रहा है और लगातार डेटा भेज रहा है। इसी ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 को स्पॉट कर उसकी तस्वीर खींची, जो कि इसरो ने शेयर की। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद से रोवर फिलहाल सतह पर मूव कर रहा है और अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब से लेकर 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकली है, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो पा रहा है।
और अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, लगातार तस्वीरें और डिटेल्स भेज रहा है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो भी कल जारी किया था। ये वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है। इसमें चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। ये वीडियो लैंडिंग से ठीक पहले का है, जब लैंडर गति धीमी कर सतह पर उतर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं चांद पर लैंडिंग के सपने को साकार करने वाले इसरो के वैज्ञानिक से पीएम मोदी कल मुलाकात करेंगे। पीएम ग्रीस के एथेंस से सीधा बेंगलुरु पहुंचेंगे, जहां इसरो के हेडक्वार्टर में जाकर चंद्रयान 3 की टीम से मुलाकात करेंगे। ये पल अविस्मरणीय है। अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। अपने रियल हीरोज का सम्मान करने, आ रहे हैं पीएम मोदी। $5,975 किलोमीटर की दूरी और इस दूरी के पार होने का बेसब्री से इंतजार। चंद्रयान 3 के नायकों से मिलने और उनका सम्मान करने पीएम मोदी सीधे एथेंस से बेंगलुरु पहुंचेंगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। लेकिन ब्रिक्स और ग्रीस का दौरा खत्म करते ही पीएम सीधा दिल्ली या किसी और कार्यक्रम में नहीं, बल्कि बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचेंगे। पीएम मोदी सुबह 6 बजे बेंगलुरु पहुंच सकते हैं, जहां इसरो के स्ट्रैक मिशन कंट्रोल रूम में चंद्रयान 3 की मिशन टीम से वो मुलाकात करेंगे। पीएम का विशेष विमान सुबह HAL एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहां उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इसरो केंद्र के बाहर भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ पीएम की अगवानी और भारत की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कि वो सुबह सबसे पहले 26 तारीख को यहां पर पहुंचेंगे, बेंगलोर पहुंचेंगे। HAL एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरेगा। वहां पर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या के अंदर बेंगलोर के लोग मौजूद होंगे। तमाम जो लोग हैं वो खुशी का जाहिर करेंगे कि भारत ने ये कामयाबी हासिल की है। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से पहुंचेंगे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथ उनकी न केवल अगवानी करेंगे, बल्कि उन्हें अपने मिशन की इस टीम से मिलवाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग से रहते हुए इसरो चीफ से फोन पर भी बात की थी और उसके बाद उनकी रूबरू मुलाकात होगी। इसरो चीफ ने ये खुद बताया कि वो प्रधानमंत्री को अपनी पूरी टीम से मिलवाएंगे। चंद्रयान टीम में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और इसके साथ ही उनके सामने कुछ चीजें डिमॉन्स्ट्रेट भी की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि रोवर का मूवमेंट प्रधानमंत्री को करके दिखाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि किस तरीके से इसरो इस मिशन को कामयाब बनाने के बाद अब आगे की उड़ान भरने जा रहा है, जिसकी हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री उन्हें दिखा चुके हैं। यानी आगे का मिशन कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से डेटा मिल रहा है, किस तरीके से दुनिया भर की नजरें अब भारत के इस मिशन के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि ये नया भारत, बदलता भारत है और ये उसके आत्मविश्वास की तस्वीर है। पीएम का विदेश से सीधा आकर पहले वैज्ञानिकों से मिलना ही ये दिखाता है कि किस कदर पीएम के लिए भी ये मिशन उतना ही मायने रखता था। 23 अगस्त को जब पूरी दुनिया टकटकी लगाए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की प्रार्थना कर रही थी, तो जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। जैसे ही लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड किया और इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, इतना कहते ही पीएम नरेंद्र मोदी अपने हाथ में तिरंगा झंडा लहराने लगे। उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ दिख रहे थे। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के
शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल होने पर वो पीएम मोदी ही थे जिन्होंने निराश और हताश इसरो वैज्ञानिकों को दोबारा हिम्मत दी। उस वक्त इसरो चीफ को गले से लगाया और एक बार फिर इस मिशन को लॉन्च करने की उनमें हिम्मत भरी। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम